हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट और आज मैं फिर आ गया हूं ऑनलाइन मैच लेकर। देखता हूं आज मुझे कौन अपोनेंट मिलता है। दोस्तों देखिए, ओह वेरी गुड, आज तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों जो मुझे अपोनेंट मिले ये हैं गेस्ट और इनके अंक 1469, मतलब बेहतरीन मैच होने वाला है। दोस्तों देखते हैं इस मैच में क्या होगा आज। ठीक है, तो देखिए मैं कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, छोटा सा प्लेयर हूँ, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ जो कि ग्रीन कलर का टेक आपको दिख रहा है। अपना पॉन E2 से उठाकर E3 पर रख देता हूँ। दोस्तों देखिए, तो अब मुझे ये देखना है अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बहुत ही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट अपोनेंट है। अब मुझे देखना है ये ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। इन्होंने D2 D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पर रखा है। दोस्तों तो अब देखिए इनकी क्या चाल है। ये अपने बिशप को बाहर निकालना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। तो मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। मैं थोड़ा सा सोचने में भी टाइम लूँगा दोस्तों, क्योंकि ये मैच बहुत ही ख़तरनाक है और अपोनेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कोई बात नहीं है, तो मैं अपना मूव चलूँगा। जैसे कि आप जानते हैं जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, A2 वाले पॉन को A3 पर रख दूँगा। दोस्तों देखिए, तो अभी पहला मूव है, तो अभी कोई मूव अभी बना नहीं है। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेंगे। देखिए मैंने हमेशा बोला है कि अपोनेंट जो मूव चलता है उसको आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही मूव चलिए, क्योंकि आपके मूव वहीं से बनेंगे। दोस्तों कोई बात नहीं, इन्होंने अच्छा मूव चला है, तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, मैं इस मैच में कुछ नया खेलने की कोशिश करूं क्या दोस्तों। लेकिन मैच तो टफ है, तो नया कैसे खेलूंगा वो मैं सोच रहा हूं। कोई बात नहीं है, सबसे पहले मैं अपना जो कि पॉन आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है B2 वाले को उठाकर B4 पर रख देता हूं। दोस्तों देखिए भाई, मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ ये B2 B4 है क्या। तो देखिए वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पे वाइट से ब्लैक की तरफ कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी मेरा जो बिशप आपको C दिख रहा है, C1 पे रखा हुआ है, इसको मैं उठाकर B2 पे रख दूंगा। दोस्तों देखिए मैंने रख दिया है। और अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स और मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या नहीं आते हैं, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है। दोस्तों बहुत ही ईजी स्टेप्स में मैंने आपको उस वीडियो में चेस के मूव सिखाने की कोशिश की। दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उतने ईजी स्टेप्स में आपने कभी कोई किसी ने वीडियो मूव से एक्सप्लेन नहीं किए होंगे। आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों ये बात पक्की है, तो ज़रूर उस वीडियो को एक बार देखिएगा दोस्तों, तो आपको सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूं, और वो काम है सबसे पहले देखिए इनको फंसाना है। तो भाई उन्होंने तो अपने हिसाब से सही मूव चला है, लेकिन देखिए दूसरे के मूव को फंसाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन B4 वाले को मैं B5 पे रख दूंगा। दोस्तों अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये A6 वाले पॉन से मेरा पॉन मारेंगे। दोस्तों जैसे ही मेरा पॉन मारेंगे, मैं ऊँट को यानी कि बिशप को उठाकर, जैसा कि मैंने कहा था उन्होंने मारा, बिशप को उठाकर इस नाइट के पीछे रख दूंगा। अब वो एक काम कर सकते हैं, अपने बिशप को उठाकर वो D7 पर रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका नाइट यहाँ से हिलेगा नहीं। लेकिन अगर वो ब्रिलियंट देखिए, तो मैं आपको वही बोला था, उन्होंने वही किया, D7 पर रख सकते हैं, उन्होंने वही किया। कोई बात नहीं है, मैं इस नाइट को मार ही दूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरा उद्देश्य है इस वाले पॉन को जो कि E5 पर रखा है उसको मारना दोस्तों, और उसको मैं मार ही दूंगा। तो ये होती है चाल, डिस्टर्ब करने के लिए ये मूव होते हैं दोस्तों। और देखिए मैंने उनका जो है मूव डिस्टर्ब कर दिया है। अब वो ब्लैक वाले पॉन को एक कदम आगे चल सकते हैं मुझे लग रहा है, जहाँ तक देखिए वही उन्होंने किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनके लिए रेडी हूँ। मैं अपना नाइट उठाकर F3 पर रख दूंगा। दोस्तों मैंने जानबूझकर ये मूव चला है, मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलाएंगे। दोस्तों देखिए ओके, उन्होंने फिर एक गलती की है देखिए दोस्तों, तो वही मैं आपको बता रहा था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने मेरी मूव का एनालिसिस नहीं किया है, उन्होंने अपना मूव चल दिया दोस्तों। और देखिए जो अभी अभी उन्होंने मूव चला, ये बहुत ही मतलब अपोनेंट को बहुत फ़ायदा देता है दोस्तों। अगर आपका अपोनेंट ये मूव चलता है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, चेक देखे कैसे वजीर के थ्रू, और उसके हाथी को मार सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ कैसे, वो मैं अगले मूव में बताऊँगा, क्योंकि अभी मुझे सबसे पहले अपना ये वाला बिशप बचाना है जो कि आप देख रहे हैं E5 पर रखा है दोस्तों। इन्हें वो मूव चलना नहीं चाहिए था, सबसे पहले मैं बिशप बचाऊँगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चलूँगा। दोस्तों देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो कोई बात नहीं दोस्तों, उन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं अब अपने बिशप को इस पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। जानबूझ के मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बोला कि मैं ऐसा मूव चलूँगा कि इनका हाथी मारना चाहता हूँ। तो इन्होंने घोड़ा जो कि नाइट ऐसी पोजीशन पर रखा था, ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसके लिए मैंने ये मूव चला है दोस्तों। वेरी गुड, तो देखिए मैं इस नाइट को मार दूंगा, जानबूझ के मैंने मारा है। अब देखिए मैं वो आपको मूव बताता हूँ जिसमें कि भाई इनका हाथी मारा जाएगा कैसे। देखिए सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर सीधा H4 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए
अब अगर ये कैजलिंग नहीं करते हैं तो ये मेरे मुंह में फंस जाएंगे दोस्तों, और अगर कैजलिंग कर लेते हैं तो नहीं फंसेंगे दोस्तों, ये बात पक्की है। तो अब डिपेंड देखिए, हर मूव जो भी आप चलते हैं अपोनेंट के मूव पर ही डिपेंड करता है कि भाई अपोनेंट कौन सा मूव चलने वाला है। तो अब मुझे ये ओके, इन्होंने कैजलिंग नहीं की देखी दोस्तों, तो यहीं ये फंस गए हैं। कैसे? अब मैं डायरेक्ट इनको चेक दूंगा। देखिए मैंने इनको कहा था कि या तो इनका हाथी मार दूंगा या इनको अपना राजा मूव करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट मैं इनको चेक दे दूंगा यहाँ से, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपने राजा को मूव करें दोस्तों। अगर उन्होंने G7 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मैं अपने नाइट से उस पॉन को मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो मैं वही आपको बोल रहा था दोस्तों, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। और अब चूँकि इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया है तो उनको अपने राजा का ही मूव करना पड़ेगा। देखिए तो मैं वही आपको बता रहा था, अगर अपोनेंट आपका F7 पर जो इन्होंने अपना पॉन आगे बढ़ाया था, F8 6 पर जो रखा था, ये वाला मूव चलता है राजा के लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो बहुत ही बेहतरीन मूव आपके पास होता है दोस्तों। कोई बात नहीं है, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो अब मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं एक काम करता हूं, और वो काम ये है कि अपने नाइट को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं, जानबूझ के दोस्तों मैंने पीछे लिया है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो भाई अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, और मैं एक बात जानना चाह रहा हूं दोस्तों, और वो ये है कि भाई सबसे पहले सेफ गेम खेलना चाहिए। सेफ गेम कैसे खेलना है? ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, कोई बात नहीं है, तो मैं अपना मूव चल देता हूं दोस्तों। और वो मूव है कि मैं वो मूव कौन सा है ये मुझे सोचना है दोस्तों। देखिए इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने यहाँ पर रखा है। मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने अपने वजीर को H5 H6 पर रख लिया है दोस्तों, जानबूझकर। अब ये अगर मेरे क्वीन यानी कि वजीर, ओहो इन्होंने बढ़िया चाल, इन्होंने मेरे नाइट को मार दिया है, तो कोई बात नहीं है, मैं इसको तो मार ही दूंगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। अब मुझे देखना ये ओके, तो ये जो है बढ़िया मैच खेल रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले देखिए मुझे अपना ये वाला जो है पॉन बचाना है, मैं इसको बचा लूँगा। अब मुझे देखना है ये मेरा C2 वाला पॉन मार रहे हैं दोस्तों, ये बात पक्की है, तो मैं इनको वो वाला पॉन मारने दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपना मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने अपना मूव चल दिया है, मैंने जो है नाइट को हटा लिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। तो भाई खिलाड़ी तो होशियार है अब, लेकिन मुझे इंतजार है कि इनके मूव का कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलते हैं। तो मैं पहले ही आपको बोल रहा था इस मैच में जो गलती करेगा वेरी गुड। तो देखिए इन्होंने बहुत ही बढ़िया मूव चला है, तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम है कि इसको मार देता हूँ दोस्तों। मैंने जानबूझ के इसको मारा है। तो भाई अब मुझे देखना है कि ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे की चाल चलूँगा, सीधी सी बात यही है। मैंने जानबूझ के उसको मार दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव करेंगे। ओके, इन्होंने चेक दे दिया है, कोई बात नहीं है। तो भाई उस चेक को कैसे बचना है ये मुझे सोचना है। मैं एक काम करता हूँ, देखिए अब ये इन्होंने गलती कर दी है दोस्तों, और वो गलती ये है, इन्हें चेक नहीं देनी चाहिए थी दोस्तों। देखिए तो ये मूव होते हैं, इन्हें चेक नहीं देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं है, मैं अपना इसको सेव कर लूँगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो दोस्तों इन्होंने अपना मूव चल दिया है। अभी हाल फिलहाल में मुझे ये कोई चेक नहीं दे पा रहे हैं, या दे पा रहे हैं, मैं देख लेता हूँ कहाँ से दे पाएंगे, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना जो है एक काम करता हूँ, सबसे पहले हाथी को सेफ जगह रखना है दोस्तों। नहीं, एक काम करता हूँ, ये मुझे अब चेक कहाँ से देंगे ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने घोड़े को यहाँ पर रख लेता हूँ। नाइट को मैंने जानबूझ के वहाँ पर रखा है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलते हैं, उसके बाद ही मैं अगला मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने जानबूझ के ही मूव चला है, क्योंकि मैं उनके उस सूट को मारना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि मैं उसको ही मारना चाहता हूँ। अब मुझे पता है ये
6 पर रख कर मुझे चेक देंगे दोस्तों, जहाँ तक इनकी पॉसिबिलिटी है A6 पर रख के मुझे चेक देंगे, कोई बात नहीं है, मैं उनके लिए रेडी हूँ। तो मुझे देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलाएंगे। देखिए सीधी बात यही है कि ये A6 पर ही रख के मुझे चेक देंगे। तो आपको सामने वाले की एनालिसिस करनी है, ये बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, इन्होंने थोड़ी सी गलतियाँ की थी और मैं भी गलती कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको अपनी गलती बता देता हूँ दोस्तों। मैं गलती ये कर रहा हूँ कि अपने क्वीन यानी कि वजीर को मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, उसका यूटिलाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसका यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो अभी इनके पास सबसे बढ़िया जो मूव है वो है A6 से चेक देना दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये क्या करते हैं। ओके, मुझे लग रहा है डिप्रेस होकर चले ना जाए, मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ मूव। ओके वेरी गुड, इन्होंने मूव कर दिया दोस्तों, तो कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, बढ़िया काम ये है कि मैं अपने वजीर को यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने रखा है। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेंगे दोस्तों। देखिए तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और डिपेंड करता है कि ये कौन सी चाल चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा दोस्तों। तो भाई बहुत ही जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, तो अब मुझे इंतज़ार है। वेरी गुड, तो मैं अब सबसे पहले इनको चेक देना चाहूँगा दोस्तों, जानबूझ के मैंने चेक दिया है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो इस मैच में गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। और चेक देने के पीछे एक रीज़न और था, मैं जो आपको A1 वाली जगह दिख रही है पोजीशन, मैं वहाँ पर अपने वेरी गुड देखिए, तो इन्होंने एक गलती की है। कौन सी गलती, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अब सबसे पहले मैं इस ऊँट को मार दूंगा दोस्तों, जानबूझ के सोची समझी चाल है इसको मारना। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। तो खेल अभी लगभग बराबरी का चल रहा है, कोई बात नहीं है। अब ये कौन सा मूव चलते हैं, हाथी से मारते हैं या किससे मारते हैं, ये मुझे देखना है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अगर ये वजीर से मारते हैं तो अभी मुझे देखना पड़ेगा कि भाई क्या मूव चलने वाले हैं ये। कोई बात नहीं है, मैं अभी इनके लिए रेडी हूँ। तो इनका जो विशप मारना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, मैंने इनका विशप मार दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं अगला मूव चलूँगा। देखिए दोस्तों, मैं कोई भी बड़ा या बेहतरीन खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपोनेंट के मूव देखता हूँ, उसके बाद ही अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ। तो मेरी स्ट्रेटजी बस इतना ही है, अपोनेंट के मूव पर डिपेंड। तो ये अगर रूक से मेरे नाइट को मार देते हैं तो मैं शर्तिया इनको फंसा लूँगा दोस्तों, शर्तिया मतलब श्योरली। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही अच्छा इस समय गेम चल रहा है। तो अब मुझे मैं इनको मूव कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये फंस चुके हैं, ऐसा ना हो ये गेम बीच में छोड़ के चले जाए दोस्तों। ओके ओके, जाने वाले हैं, मूव मूव मूव। ओ नो, ओह, इतना बढ़िया खिलाड़ी होने के बावजूद वो चेस खेलने का जो प्रेशर होता है उसको नहीं झेल सके दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, चेस को प्रेशराइज तरीके में नहीं खेलना है, आपको लाइटली इसको खेलना है। देखिए अगर वो मूव चलते भी तो भी अब उनके जो है पॉसिबिलिटी बहुत कम बची थी दोस्तों। तो मैं वही बोल रहा था, चेस को लाइट तरीके से आपको खेलना है, प्रेशराइज होकर नहीं खेलना है। तो देखिए अब इतना अच्छा मैच था, लेकिन उन्होंने बीच में ये मैच गंवा दिया दोस्तों और ड्रॉप आउट कर दिया। कोई बात नहीं दोस्तों। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कोई बोलता है कि भाई चेस क्लासेस ज्वाइन करने लिए इतना अमाउंट दीजिए, तो आप उसको बिल्कुल पैसे मत दीजिए। अगर आपको मैच खेलना है तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिफरेंट टाइप के मूव्स दिखाएंगे, डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज दिखाएंगी। वो मैं वर्सेटाइल लोगों के साथ खेल चुका हूँ, चाहे US हो, रसिया हो, फ्रांस हो, फिनलैंड हो, आयरलैंड हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, मैं बहुत लोगों के साथ खेल चुका हूँ। आप दोस्तों इस मैच में जब भी आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको दिखाई देगा दोस्तों कहाँ कहाँ और कितने लोगों के साथ मैंने प्ले किया है। तो आपको वर्सेटाइल मूव और स्ट्रेटजी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप चेस में इंटरेस्टेड हैं और चेस को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़, और चेस खेलना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए मुझे फेमस नहीं होना है, मैं सिर्फ चेस को फेमस करना चाहता हूं। तो अगर आपको मैच पसंद आया हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।